नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। और हमारे चैनल को मजबूत करने के लिए लाइक करें, हमारे चैनल को दूर दूर तक शेयर करें ताकि आपसे जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सभा, विधान परिषद, विधानसभा प्रधान से जो प्रमुख है, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष तक है, ये सुरक्षित नौकरी है, जमीन है, मान सम्मान स्वाभिमान सब सुरक्षित था। अगर मेरे पुरखों ने देश को आज़ाद कराया, संविधान बनवाया, संविधान के मुताबिक सुरक्षित थे, ये धोखेबाजों ने धोखे से हमारे नाम को पिछड़ी में डालना ये गैर संवैधानिक है। बिना संविधान में संशोधन के, जब संविधान कहता है कि मझवार तुरैहा अनुसूचित हैं, सेंसस मैनुअल 1961 जो नोटिफिकेशन करते हैं राष्ट्रपति की मझवार तुरैया अनुसूचित है, गिनती भी कराए। आज के दिन में आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने भी 18/1/2022 को लिख कर दे दिया कि केवट मल्लाह अनुसूचित हैं, गिनती हुई थी इनकी। और हमारे नहीं, मुख्यमंत्री के निर्देश पर, मतलब जब मैं मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था 2016-21 में, तो उन्होंने दी। तो अगर हम उनके अनुसार अनुसूचित में हैं तो मेरी गिनती पिछड़ी में कराना, ये जो नेता कहते हैं कि गिनती हो जाए, पिछड़ी में गिनती हो जाए, हमारे नेताओं को बुलाया जा रहा। भाई, जब मझवार को परिभाषित कराने के लिए जब 2014 में माननीय दिसंबर जी ने सदन में आवाज़ उठाई कि हुआ मझवार तय हो जाए कि लेदरमैन वाशरमैन हो रहा तो फिशरमैन भी मझवार है, हमारे अनुसूचित का केवट मल्लाह कर दिया जाए। सपा के साथ तमाम आरएलडी आरजेडी के सांसद, कांग्रेस के सांसद वॉकआउट कर दिए। तो मेरे कहने का मतलब आज के दिन में कि निषाद पिछड़ी में गिन दिए जाएं। हमारा निर्णायक दौर पर मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को, पहली बार है 70 साल में हमारी लड़ाई तो योगी जी पहले लड़ते रहे, सदन में आवाज़ उठाते रहे, आज मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में लिखा भी आरजीआई को कि बताया जाए कि केवट मल्लाह क्या है, दिशा निर्देश जारी किया जाए। दिशा निर्देश में उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो अनुसूचित में हैं, लेकिन सामाजिक न्याय मंत्रालय का मामला सामाजिक न्याय मंत्री ने भी एक्सेप्ट कर लिया। मामला माननीय अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री तक है। इतना बड़ा देश को आज़ाद कराने वाले 18% आबादी मछुआ समुदाय, 2019 में माननीय योगी मोदी जी को गद्दी बैठाई, 2022 में पुनः सरकार बनवाई, 2023 में, 2024 है। उससे पहले दो बहुत महत्वपूर्ण घटना आपके बीच में आज रखना चाहता हूं कि एक तो समाजवादी पार्टी कहती नहीं कि हम पिछड़े में इनकी गिनती कराया जा, अति पिछड़े में है शामिल कराया जा साहब। ये 70 साल से शामिल कराने वाला जो नाटक है, 30 सालों से हम शामिल हैं, परिभाषित कराओ ना हमारे। आप जब 31 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी जाते जाते राज्यपाल के पास पावर होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, रिजर्वेशन SC ST OBC 1994 रहेगा, कौन नहीं रहेगा, उन्होंने निकाल दिया। अगर समाजवादी पार्टी ने अपने जाते जाते हमें पिछड़ी जात से निकलवा दिया, तो अब पिछड़ी में नाम क्यों ले रहे हैं कि पिछड़े का हम सम्मेलन कर रहे हैं, निषाद जी आ जाओ। इसके मतलब आप धोखेबाजी कर रहे हैं। एक तो सदन में आपने विरोध किया दिसंबर जी के, दिल्ली में हमारी आवाज़ उठी हमें SC का माना जाए, और आप फिर यहाँ हमें निकलवा दिए पिछड़ी निकलवा दिए। पिछड़ी बहन जी स्टे ले लेती थी। तो अगर हम राज्यपाल के द्वारा निकले पिछड़ी से, हम राष्ट्रपति के द्वारा नोटिफिकेटेड अनुसूचित में, हम संविधान में अनुसूचित हैं, आज के दिन में आरजीआई ने भी लिख दिया है, तो मेरी गिनती अनुसूचित में होनी चाहिए जो हर 10 साल बाद होती है। ये हमारा मामला फाइनल हो जाए। इसमें दो महत्वपूर्ण घटना में, एक तो ये बता दिया कि समाजवादी पार्टी के लोग नाटक कर रहे हैं और हमारे समाज के कुछ नेताओं के माध्यम से दुष्प्रचार कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जिसकी बढ़ता हुआ कद है, काम करता है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ तमाम शक्तियाँ होती हैं, लेकिन सही बात भी तो बोलें कि हमने निषादों के साथ धोखा किया है, 30 साल तक नौकरियों पर इनकी लूट मचाई है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ये कहता है कि अपनी संख्या से लेदरमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा नौकरी में, मिल्कमैन 100 गुना ज़्यादा में है। तो वोट तो सबने दिया, तो हमारा कहाँ चला गया, हम 100 गुना पीछे हो गए। ये जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारा जो संवैधानिक अधिकार छीना गया कि हमारे पास करीब, भाई आरक्षण संविधान बना, सब मतलब बराबर, मिताद मतलब कानून से लोगों को बराबर किया जाएगा, ऊपर वाले से सहयोग लिया जाएगा, नीचे वाले का आरक्षण देकर ऊपर किया जाएगा, उसे भी लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में हमारा बिरादरी लड़ेगा, वहाँ बड़े लोग नहीं लड़ेंगे तो जीत जाएगा। राज्यसभा में, विधानसभा, विधान परिषद में। तो आज के दिन में आरक्षण में हमारा संवैधानिक आरक्षण चाहिए, न कि पिछड़ी जात का आरक्षण दें।
दूसरा, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो 2017 में भी कमल के विरोध में वोट डलवाए, 2022 में भी डलवाए। अभी भी वो एक ही बात उल्टा पुल्टा कहते हुए, निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय खराब हैं, निषाद पार्टी के उनके साथ जो उनके बेटे खराब हैं, निषाद पार्टी के कार्यकर्ता खराब हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तय कर ले कि अगर हमें खराब है तो हमें हटा दें कि नहीं, आज के बाद आपके साथ गठबंधन नहीं रहे। या तो नेता से ले अपना वोट ले लें, या तो फिर अगर पार्टी के साथ है तो हमें भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मीटिंग लगा के और वहाँ अपने मन से कहे कि निषाद पार्टी के खराब लोग हैं, तो अगर खराब है तो हमारा साथ हमें हटा दें कि नहीं डॉक्टर साहब आपकी ज़रूरत नहीं है, हम अपने नेताओं से वोट ले लेंगे 2024 में। तो अगर मोदी जी का चुनाव, वही यहाँ उत्तर प्रदेश का चुनाव तो हो गया, अब मोदी जी का चुनाव है तो तरह तरह के तमाम छोटे छोटे नाटक कर रहे हैं नेता लोग। तो ये समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी तय कर ले कि हमने अपने आरक्षण तो उसमें होगा 3000 बनाए हम उन्हें देंगे और सुरक्षा जैकेट के साथ देंगे। तो पहली बार है कि कम से कम निचले पावदान पर रहने वालों को लोगों को देंगे। उनके लिए तो खाता नहीं खुला था, एक साल गलती से, मतलब एक गलती हो गई थी कि एक दिन बाद पहुंचा थी फाइल, जो क्योंकि सदन जब बजट का चलता है तो बजट में खाता खुलता है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि बीच में खाता खुलवा दिया कि अब मछुआ कल्याण कोष का शुरू हो गया परसों से। उनके इलाज के लिए पैसा 5 लाख रुपए तक का हम किसी भी तरह से उनका इलाज होगा, उसका जो नॉर्म है, उनके पढ़ने के लिए है, कोचिंग के लिए है। कहीं भी स्कूलों में हमारे समाज के लोग, गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका फीस हम दे देंगे, उनका ड्रेस दे देंगे, उनका फीस जो है कोचिंग, अगर अच्छा कर रहा बच्चा, पढ़ने में मेधावी है तो उसकी कोचिंग का फीस हम दे के आगे बढ़ाने का व्यवस्था करेंगे उसके बाद। और उनके मकान नहीं है तो कल आवास देने की बात हो गई है। और उनके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लोग लगभग 1000 के एक उनके जो भी हमारे यहाँ एक माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि किसान क्रेडिट कार्ड जो था KCC, उसमें जिनके पास खेती थी उन्हें तो 1,60,000 मिलता था खेती के आधार पर। लेकिन हमारे लोगों पर खेती तो छीन ली गई थी, सब जो अंग्रेजों ने छीना था, वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग 5 6 के नाम से था। और बसपा बहुजन समाज पार्टी आई जो वो भी था, वो भी छीन लिया, वो राज्य सरकार को कर दिया। मतलब एकदम भूमिहीन है। तो ऐसे भूमिहीनों को आधार कार्ड के आधार पर अगर वो हमारे क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहते हैं, मछली क्षेत्र में, तो 1,60,000 रुपये उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में बिना गारंटी के दिया जाएगा। ऐसे 1000 महिलाओं को हम लोग 3,20,000 रुपये के कि उनको हम लोग दे रहे हैं, 1,60,000 रुपये देंगे उनको हम इनपुट के लिए। और बड़े बड़े जो जलाशय, झील हैं, उसमें तैरते बड़े बड़े तो ठेकेदार उसे ले लेते हैं, लेकिन गरीब बेचारे किनारे रह के नहीं रहता। तो जलाशय में 10%, हाँ, जलाशय जो बड़े बड़े डैम हैं या जलाशय उसको रिजर्व कर रखा, उसमें 10% हम तैरता हुआ जलाशय, प्लास्टिक का आजकल नया टेक्नोलॉजी आ गया, उनको हम महिलाओं को देंगे जिससे उनका सशक्तिकरण हो सके। और उसमें से हर ज़िले से 50-50 लोगों को हम एक स्किल डेवलपमेंट के लिए व्यवसाय कर सके किसी क्षेत्र में, उनको हम हर ज़िले से 50 लोगों को ट्रेनिंग कराने की एक अलग से व्यवस्था की है कि इस प्रदेश में भी होगा और दूसरे प्रदेश में भी जाएंगे। महत्वपूर्ण था कि कल नहीं परसों हम लोग इस रैली को पूरे प्रदेश के हर 2-2 मंडलों के बीच में जाएंगे। उसके बाद फिर दूसरे मंडल उसको पर्दाफाश करने जा रहे हैं। एक तरफ तुम उनको छीन रहे हो और तुम्हें वो साथ में लेकर अपनी राजनीति कर रहे हैं, इसलिए जनता में सीधे जा रहे हैं कि जनता को बताएंगे हम पर्दाफाश करके कि जान लो, ये कागज भी देंगे, एविडेंस देंगे और तय करें, जनता तय करे कि हमें किसके साथ रहना चाहिए। ये जाति जनगणना के खिलाफ, जो जाति जनगणना की बात है, एक तरीके से उसे संवैधानिक तरीके से गिना जाए और ये फ्रॉड वाली गिनती नहीं होनी चाहिए जो गिनती हुई है कि अपने वोट को गिन लो, लेदरमैन कितना है, मिल्कमैन कितना, इकट्ठा गिन लो, और जो है एग्रीकल्चर मैन इकट्ठा गिन लो, बाकी फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन और अदर को भूजा भूजा में गिन लो। ये कितना बड़ा अन्याय है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गिनती एक तो किसी चारपाई पर बैठ कर, जब सामाजिक न्याय समिति कह दी कि लेदरमैन और मिल्कमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा नौकरी में है, तो गिनने वाले तो वही है ना, क्लास 3 क्लास 4 में। तो वो चारपाई बैठ के अपने लोगों की संख्या बढ़ा रहे हैं और लोगों को भूजा में बांट के घटा रहे हैं। तो गिनती होनी चाहिए, लेकिन पहले विसंगति दूर होकर होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी से गिनती होनी चाहिए, आधार कार्ड लिंक करके परिवार का तब गिनती। अखिलेश यादव ने सर्वेंट मंत्री कहा ब्रजेश पाठक को, उन्होंने ट्विटर पर अपने नाम के आगे सर्वेंट ब्रजेश पाठक लिख दिया। आप कैसे देख रहे हैं और आप खुद को कैसे मान रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया ब्रजेश पाठक ने?
लोकतंत्र में सारे लोग सर्वेंट हैं। जो भी लोकतंत्र में सेवा करने आता है, राजनीति में आता है, वो सारे जनता के सेवक हैं और वही सर्वेंट है एक तरीके से। और जो सर्विस के सोच से नहीं सोचा, उसका मतलब राजनीति नहीं करना। मंत्री जी, आज एक तरफ आप अखिलेश को, आरएलडी को, सबको आप बोल रहे हैं कि हमारा विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नीचे स्तर के पदाधिकारी हैं। हर बार कहता हूं कि हमें विसंगति दूर करके जनगणना होनी चाहिए। वो जो ज्ञापन दिया हूं ऊपर लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जो जातियां पहले जो 70 साल 60 साल से गिनी जाती थी जहां, वहीं गिनी जानी चाहिए। एक अलग ढंग से जो धोखेबाज लोग हैं वो उनके पुकारू नामों को पिछड़ी में डाल दिया। पुकारू नाम जाति नहीं होती है, जाति एक समूह होता है। कोई जाति गिनेंगे तो 9000 अलग अलग हैं। जाति गिनने का एक तरीका है, वो सामुदायिक गिनती होती है कि समूह में गिना जाए, और उसको उस विसंगति भारतीय जनता केंद्र सरकार राज्य सरकार करेगी। और जिस तरीके से उस पर अभी विमुक्ति जनजाति पर सर्वे हो रहा, और हमको लगता है कि जो हमने आवाज़ उठाई थी उस पर पहल शुरू किया मुख्यमंत्री जी ने कि भाई ये रोड पर घूमने वाली जो जातियां हैं जिन्होंने क्रिमिनल कास्ट घोषित हुई थी, इनकी स्थिति जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 में लिखा है कि इनका दशा SC/ST से खराब है और इनको ST का दर्जा मिला था, और इसके लिए एक विमुक्ति जनजाति के रूप में इनको 10% का पढ़ाई लिखाई में आरक्षण था, और 2013 में समाजवादी पार्टी ने उसे भी छीन लिया और उसे OBC में डाल दिया। तो ये कहने का मतलब फिर से इनको जहाँ है तो सर्वे शुरू किया है, तो हमें लगता है कि अब होना चाहिए। लेकिन ये जो छोटे मोटे जो वोट खराब करने वाली बात है और जो भ्रम डालने वाली निषादों को कि पिछड़े में शामिल, अनुसूचित में शामिल किया जाएगा और शामिल किया जाए पिछड़े में गिनती करवाओ, अगर फिर जब से गिनती शुरू हुई है तब से इनके आसानी से एक विधायक भी नहीं जीत पाते हैं, और उससे पहले